वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का एक और टॉपिक जो कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने हार्डवेयर क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था, उसी का ये एक टॉपिक है। अगर हम बात करें लेक्चर आउटलाइन की, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है, उनके कौन कौन से टाइप हैं। टाइप से हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं और सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। हम बारी बारी हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे डिटेल और उसकी फंक्शनलिटी को भी देखेंगे। बात करें पहले अगर स्टोरेज डिवाइसेस की, तो जैसा कि हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को डिस्कस किया था कंप्यूटर की, उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि हमारे पास इनपुट कंप्यूटर लेता है, उसे प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट देता है। अब मैक्सिमम केसेस में आउटपुट हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर इट। तो आउटपुट के स्टोरेज के लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। हमारे पास कुछ तो होती हैं प्राइमरी, जो कि हमारे पास रैम हो गई, कुछ होती है सेकेंडरी। तो यहाँ पे बात मेनली हो रही है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। बात करें स्टोरेज डिवाइसेस की, तो ए डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। अब स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास बड़े तादाद में डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी थी वो टेम्पररी स्टोर कर रही थी, ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में काउंट होती है। स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। दे आर समटाइम रेफर्ड एज मास स्टोरेज डिवाइसेज। अब इन मास स्टोरेज डिवाइसेज कहा जाता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है। पेटाबाइट में हो जाता है, टेराबाइट में हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा डेटा होता है जो कि स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो इसकी वजह से इन्हें मास स्टोरेज डिवाइसेज भी कहा जाता है। अब इस पॉइंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर के पास इनपुट की कैपेबिलिटी है, उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, लेकिन इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर द आउटपुट, क्योंकि आउटपुट लेटर ऑन काम आ सकता है, आता है मैक्सिमम केसेस में। तो स्टोरेज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। स्टोर मेमोरी एंड स्टोरेज आर डिफरेंट डिवाइसेस बट फंक्शनलिटी ऑफ द स्टोरेज एंड मेमोरी इज सेम। अब हमारे पास प्रीवियस वीडियोस में हमने मेमोरीज को तो डिस्कस किया था, प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम रोम और स्टोरेज, ये दोनों चीज़ें हैं अलग अलग पर इनकी फंक्शनलिटी सेम है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। स्टोरेज हमारे पास रूम देती है डेटा स्टोरेज को एज कम्पेयर टू मेमोरी ज़्यादा, मतलब स्टोरेज में हमारे पास मेमोरी स्टोरेज कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मेमोरी। Memory has less room for data as compared to the storage. Storage stores the data permanently. स्टोरेज में हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, जबकि मेमोरी में हम डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करते। उसे जब तक कंप्यूटर का पावर मिल रहा है तब तक डेटा हमारे पास होगा, पर जैसे ही कंप्यूटर का पावर हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो डेटा लूज हो जाएगा, जैसे हमने रैम में डिस्कस किया था। उसके बाद दे आर स्लोअर। अब स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो स्लोअर होती है, जैसे हमारे हार्ड डिस्क होगी, ये सारी स्टोरेज डिवाइसेज में काउंट होती हैं, तो ये स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू दिस। हमारे पास जो मेमोरीज होती हैं, रैम हो गई, तो ये थोड़ी फास्ट होती हैं, जैसे कि हम SSD करवाते हैं, ये चीज़ें सारी मेमोरी में काउंट होती हैं जो कि फास्ट होती हैं। दे आर चीपर, दे आर एक्सपेंसिव। स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं वो चीप होती हैं, पर मेमोरी डिवाइसेज होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पीड कह सकते हैं हम। अब स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप की बात करें तो स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सॉलिड स्टेट। अब इनके जो नाम है ये इनकी फंक्शनलिटी के बेस पे रखे गए हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस वो हैं जहाँ पे फंक्शनलिटी सारी मैग्नेटिज्म की हो रही होती है, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डेटा को स्टोर किया जाता है। सेकेंड है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में सारा लेज़र को या लाइट को यूज़ करके डेटा को स्टोर किया जाता है। एंड देन सॉलिड स्टेट हमारी अभी की जो USB हो गई, माइक्रो SD कार्ड हो गया, ये सारी आ जाती हैं सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं एक तरह से, तो इसी वजह से इनका नाम सॉलिड स्टेट मेमोरी डिवाइसेस रखा जाता है। पहले बात करें मैग्नेटिक की, तो जैसा कि मैंने बताया इसमें फंक्शनलिटी सारी मैग्नेट पे डिपेंडेंट है। These devices use electromagnet to store and read the data. डेटा को स्टोर और रीड किया जाता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट।
They contain a disk which always rotate at very high speed around its center. अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डिस्क होती है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही होती है. रोटेटर पार्ट जो इसका होता है उसे प्लेटर कहा जाता है. कंटिन्यूसली हाई स्पीड में रोटेट कर रहा होता है और डेटा इसी डिस्क पे सेव हो रही होती है कोनों पे. तो इसे अब इस सारे जो मैकेनिज्म जो डिस्क ड्राइव इसे जिस उसमें केस में रखा जाता है उसे डिस्क ड्राइव कहा जाता है. अब थोड़ी फंक्शनलिटी की बात कर लेते हैं. रीड और राइट हेड्स. हेड क्या है, मैं आगे आगे की स्लाइड में आपको फिगर दिखाता हूँ. रीड या राइट हेड्स आर यूज टू रीड और राइट द डेटा बिट्स ऑन द डिस्क. अब रीड हेड बेसिकली एक मैकेनिकल, ये एक तरह से एक मैकेनिकल पार्ट्स हैं इसके अंदर. तो वो एक मैकेनिकल पार्ट है जो कि डेटा को रीड और राइट करने में हेल्प करता है. हेड बेसिकली डेटा या वहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहा होता है डेटा बेस्ड ऑन द स्टोरेज ऑफ डेटा. द डिस्क कंटेन मिलियंस ऑफ मैग्नेट डॉट ईच ऑफ विच कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा. अब उस डिस्क में यानी वो जो प्लेटर घूम रहा है उसकी डिस्क के कॉर्नर में मिलियंस ऑफ डॉट्स हैं और दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. तो वहीं पे हेड भी हमारा लगा होता है जो कि डेटा को स्टोर कर रहा होता है 0 की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में. आपको पता है कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो 0 और 1 की है, बाइनरी लैंग्वेज हमारे पास. तो डेटा भी बाइनरी लैंग्वेज के बेस पे स्टोर होता है. If the dot is magnetized and aligned in one direction, it is said to be holding 1. अब हमारे पास मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. यानी हमारे पास जो डेटा है वो 1 पे जो स्टोर हो रही है उसकी डायरेक्शन अलग होगी रोटेशन की. 0 पे जो स्टोर हो रही है उसकी डायरेक्शन अलग होगी रोटेशन की. If the dot is magnetized and aligned with another direction, it is said to be holding 0. अब अगर हम बात करें, अच्छा ये है हमारे पास फिगर उस मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की. ये रिकॉर्डिंग हेड जो है यही मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर रहा होता है, डेटा को स्टोर कर रहा होता है. ये सारा ये जो मैग्नेटिक डिस्क है हमारा प्लेटर है. एंड देन ये पूरा जो जिस केस में रखा जाता है वो होती है हमारे पास डिस्क ड्राइव. अब अगर मैं आप अभी तो हमने डिस्कस किया कि इसमें डेटा कैसे स्टोर हो रहा है. अब डेटा को रीड कैसे किया जाता है, तो रीड करने के लिए बेसिकली हम एक एनालॉग मीटर का यूज़ कर सकते हैं विच इज़ आई कैन से एम मीटर. एम मीटर बेसिकली करंट को मेजर कर रहा होता है. तो यहाँ पे डेटा 0 1 0 1 0 की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है. तो इसमें हम एम मीटर को कनेक्ट करते हैं, इसका एनालॉग एम मीटर. फिर जब उससे करंट पास होता है यानी करंट एक्सीड करेगा तो राइट की साइड में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उसकी नीडल राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. उसका मतलब क्या है, ये 1 को रीड करेगा. एंड देन जब हम उसे डिस्कनेक्ट कर दें, जब करंट पास नहीं हो तो वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है यानी करंट कम हो जाता है. तो उस केस में 0 रीड होता है. तो इस तरीके से हमारे पास डेटा को रीड किया जाता है इस मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में. ये हमारे पास थोड़ी और एक्सप्लेन पिक्चर है इसकी डिस्क ड्राइव की. ये पोलरिटीज होती हैं 0 और 1 की, जैसे रोटेट कर रही होती है. तो ये जो हेड है ये हमारे पास मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहा होता है बेस्ड ऑन द स्टोरेज ऑफ डेटा. ये मतलब एक क्लोज व्यू ले लें हम हेड का, तो ये एक क्लोज व्यू है हेड का जो कि हमारे पास डेटा पहले स्कैटर्ड है. तो जैसे इस हेड से पास होती है वो डेटा स्पेसिफिकली अरेंज होती जाती है एंड स्टोर होती जाती है बेस्ड ऑन द पोलरिटीज. हमारे पास बात करें मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप की, तो हमारे पास रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल होती हैं. रिमूवेबल हो जिन्हें हम एक्सटर्नली रिमूव कर सकें, नॉन रिमूवेबल वो होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं जिन्हें हम रिमूव नहीं कर सकते. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि नॉन रिमूवेबल है. फ्लपी डिस्क ड्राइव रिमूवेबल होती है हमारे पास, ये आगे फिगर में मैं दिखाऊंगा. मैग्नेटिक टेप्स रिमूवेबल होती हैं. ये हमारे पास है हार्ड डिस्क. लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है. ये रिकॉर्डिंग टैप हो गया. अब आती है हमारे पास नेक्स्ट टाइप विच इज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस. अब ऑप्टिकल की मीनिंग होती है बेसिकली लेजर लाइट या लाइट. तो लाइट के बेस पे ये फंक्शन करते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस. These devices use laser light to store and read the data on optical disc
ऑप्टिकल डिस्क भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ऑप्टिकल डिस्क क्या है, उनके ऊपर कैसे लेज़र लग रही है, कैसे वो रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड डेटा स्टोर हो रहा है। They contain removable optical disc made up of plastic material which always rotate at very high speed around its center। अब यहाँ तक तो इसकी फंक्शनलिटी तकरीबन हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज जैसी रही। कॉमन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस आर, हमारे पास सीडी हो गई जो हम कंप्यूटर में लैपटॉप में यहाँ पे लगाते हैं, तो वो एक तरह की ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है। डीवीडी हो गई, एचडी डीवीडी हो गई और ब्लू रे डीवीडी हो गई। ये बेसिकली हमारे पास आता है। थोड़ा वर्किंग मैकेनिज्म या मैं थोड़ा इसका स्ट्रक्चर भी कह दूं कि इसकी कंपोजिशन कैसे है। तो इसकी कंपोजिशन में हमारे पास बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेबल लेयर, देन प्रोटेक्शन लेयर, देन डेटा लेयर, देन प्रोटेक्शन लेयर। इन डेटा बिल्कुल बीच में स्टोर किया जाता है एंड इट इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड। अब ये बेसिकली जो हमारे पास आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये लैंड्स और पिट्स हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कैसे इनकी बेस पे डेटा स्टोर किया जाता है। हमारे पास एक डिवाइस होती है फोटो डायोड, जिसका काम होता है लाइट, इंसिडेंट लाइट जब उस फोटो डायोड पे गिरती है तो वो फोटो डायोड रिस्पॉन्स करती है उस हिसाब से। तो उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं। ये रहा। अब इस पे ये जो स्क्वायर हमारे पास ये लैंड होता है एंड खाली पार्ट पिट होता है हमारे पास, और इस लैंड और पिट के हिसाब से डेटा को स्टोर किया जाता है। ए लेजर स्ट्राइक द बीम एट डेटा लेयर एंड द सेंसर फोटोडायोड विल रिसीव द रिफ्लेक्टेड बीम। फोटोडायोड बेसिकली यूज हो रहा होता है हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये केस ले लेते हैं। अभी जो लेजर लाइट हमने दी है, अभी जो लेजर लाइट लग रही है वो लग रही है इस पिट पे लग रही। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोटोडायोड है, ये फोटो डायोड है, ये इस बीम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या उस पे वो बीम नहीं गिर रही, तो ये यहाँ पे क्या होगा, जीरो काउंट होगा, यानी डेटा कोई स्टोर हो ही नहीं रहा है, यानी रिस्पॉन्स फोटो डायोड कोई दे नहीं रहा, तो यहाँ पे ये काउंट होगा जीरो। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल बीम जो स्ट्राइक कर रहा है वो लैंड को कर रहा है। अब यहाँ पे जब ये स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे जब स्ट्राइक करके डायरेक्ट फोटो डायोड पे गिर रहा है तो फोटो डायोड एक रिस्पॉन्स देगा, यानी आउटपुट जनरेट होगा। आउटपुट जनरेट होगा तो यहाँ पे ये काउंट होगा 1। तो इस तरह से इसका वर्किंग मैकेनिज्म है कि डेटा स्टोर किया जाता है हमारे पास। ये हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइसेस की स्टोरेज कैपेसिटीज हैं। फॉर एग्जांपल सीडी की लें तो सीडी के पास कैपेसिटी होती है 700 MB की। डीवीडी लें तो डीवीडी 4.7 GB तक स्टोरेज की कैपेबिलिटी रखती है, एंड एचडी डीवीडी 8 GB से 15 GB, एंड देन ब्लू रे 25 GB या 50 GB या 100 GB डिपेंड करता है। ये हमारे पास वो इंटरनल मैकेनिज्म है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। अब आती है हमारे पास सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस। अब यहाँ पे सारा काम होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट का, या दूसरे डिवाइसेस के मुकाबले ये थोड़ी तेज़ होती हैं क्योंकि यहाँ पे सारी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज़ होते हैं एंड मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते। प्रीवियस सालों में मैकेनिकल पार्ट थे हमारे पास, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम थी, पर यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट नहीं है, ये सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं हमारे पास जिसके बेस पे ये काम कर रही होती है, एंड यही चीज़ इन्हें फास्ट बनाती है। These devices use electronic current to store and read the data. They use silicon memory chips instead of moving disks. अब इनमें सिलिकॉन मेमोरी चिप्स यूज होती हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रांजिस्टर हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, तो इनके बिहार पे डेटा को स्टोर किया जाता है। As they do not contain any mechanical moving part inside, they are known as solid state devices. अब solid state devices इन्हें इसीलिए कहा जाता है कि इनके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, सारा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ नॉट कंटेनिंग मूविंग पार्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास मैकेनिकल पार्ट जब इसमें नहीं यूज़ होते हैं तो ये फास्ट हो जाती हैं। दे रिक्वायर लेस पावर एंड आर लाइटर इन वेट। मैकेनिकल पार्ट जब रिमूव हो जाएंगे और इसमें छोटे से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं ULSI टेक्नोलॉजी बेस्ड, VLSI टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो वो इन्हें लेस मतलब लाइटर बना देती हैं, वेट ज़्यादा नहीं होता। ये हमारे पास हैं इसके एग्जांपल्स। हमारे पास USB हो गई, माइक्रो SD कार्ड हो गया,
एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, ये सारी आती हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी में। अब सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस दो तरह की होती है हमारे पास, एक होती है फ्लैश मेमोरी बेस्ड और दूसरी होती है डायनामिक रैम बेस्ड। अब फ्लैश मेमोरी बेस्ड सिस्टम जो होते हैं या मेमोरी होती है वो हमारे पास गेट्स की बनी होती है, यानी गेट के हिसाब से काम करते हैं। गेट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो कि हमारे पास मेनली फंक्शनलिटी ऑन ऑफ की परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक स्विच की तरह काम कर रहे होते हैं। फ्लैश मेमोरी बेस्ड यूज ट्रांजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर द डेटा, और डायनामिक रैम जो होती हैं वो कैपेसिटर को यूज़ करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए। अब जो फ्लिप फ्लॉप बेस्ड होते हैं हमारे पास, यानी फ्लैश मेमोरी, वो डेटा को परमानेंटली स्टोर कर रहे होते हैं क्योंकि इन्हें पावर सोर्स मिला हुआ होता है एंड पावर इनके पास होता है। डायनामिक रैम होते हैं वो कैपेसिटर बेस्ड होते हैं, यानी जब तक इनको पावर दिया जाए तब तक तो ये स्टोर करेंगे, उसके बाद अगर पावर रिमूव कर दें तो हमारे पास कैपेसिटर में जो स्टोर होती है एनर्जी वो देके कंटेंट को सेव रखेगा, पर जब कैपेसिटर की बैटरी भी खत्म होगी तो डेटा विल बी लॉस्ट। डायनामिक बेस्ड स्टोर्स टेम्परेरीली, जैसे मैंने बताया। फ्लैश मेमोरी बेस्ड आर ऑफ टू टाइप, ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। बोथ यूजेस ट्रांजिस्टर टू स्टोर द डेटा। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही है। NAND हैज मोर कैपेसिटी। अब जो NAND गेट से बनी गई है फ्लैश ड्राइव, वो उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नॉर इज़ फास्टर एंड एक्सपेंसिव। नॉर गेट के बेस पे जो हमारे पास फ्लैश ड्राइव बनाई गई है वो हमारे पास ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इन NAND सेल्स आर वायर्ड इन सीरीज। अब इन स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सेल्स लगे हुए होते हैं जो कि बेसिकली स्टोर कर रहे होते हैं डेटा को, तो वो सीरीज में लगे हुए होते हैं एंड नॉर में हमारे पास पैरेलल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।